हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड बुक NCERT मैथ्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें हम देखेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड थर्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस एक्सरसाइज में हम यूज करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। देखिए क्या होता है। केस 1, केस फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की होल पावर n dx। ठीक है, अगर आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले में x के प्लेस पे कोई लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है तो उस केस में आप उस फंक्शन को लेट कर लेंगे t। ax प्लस बी को लेट करेंगे आप t। ओके, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा t की पावर n। अब यहाँ लिखा है dx, यहाँ क्या आना चाहिए आपका, जब फंक्शन किसका हो गया आपका t का हो गया तो आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ क्या आना चाहिए आपका dt आना चाहिए। वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, देखिए यहाँ आपने जो फंक्शन लेट किया हुआ है यहाँ कहेंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड कर देंगे आप। तो a कांस्टेंट x का 1 प्लस b का 0 और t का dt अपॉन dx। तो यहाँ से निकालेंगे वैल्यू dx की, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन a और पुट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन a कांस्टेंट, बाहर निकालो उसको, और ये dt। अब क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फार्मूले की फॉर्म में। अब आप अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला x की पावर n, यहाँ क्या लिखा है x के प्लेस पे t, तो t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लिखेंगे इसको आप 1 अपॉन a t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे, t को आपने लेट किया हुआ है तो t की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप ax प्लस b। लिखें आप 1 अपॉन ax प्लस b की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c आप ऐड कर देंगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं केस 1 एक्सरसाइज 7.1 के इंट्रोडक्शन में। मैंने आपको एक और रिकॉल करा दिया है। ठीक है, या तो आप लेट कर लेंगे इसमें, ये एक तरीका इसका और भी है इजी। अगर आप इसको लेट नहीं करना है, सॉल्व करना है इसको डायरेक्ट, तो आप ध्यान रखेंगे अगर स्टैंडर्ड फार्मूले में x के प्लेस पे कोई लीनियर फंक्शन आ जाता है तो उस लीनियर फंक्शन में अगर x के मल्टीप्लाई में कोई टाइम लिखी है तो कहाँ आएगी वो डिवाइड में, अगर डिवाइड में लिखी है तो कहाँ जाएगी वो मल्टीप्लाई में। उसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखेंगे अब इसमें आप केस सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) की होल पावर n इंटू f डैश x dx। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको गिवन होगा फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि फंक्शन कौन सा फंक्शन है और कौन इसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अगर आपको पता लग जाएगा कि फंक्शन आपका ये है f(x) तो आप इसको लेट कर लेंगे t। क्या लेट करेंगे फंक्शन को t। अब तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा t की पावर n। अब देखिए ये टर्म आपके पास और है f डैश x dx। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे इन टर्म्स ऑफ dt, क्योंकि फंक्शन किसका बन चुका है आपका t का बन चुका है। तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करोगे। अब देखो आपने यहाँ लेट किया हुआ है, यहाँ आपने लेट किया है f(x) इक्वल टू t, तो यहाँ कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। तो f(x) का क्या आएगा डिफरेंशिएशन f डैश x और t का dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा f डैश x dx इज इक्वल टू dt। देखिए f डैश x dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, dt आ गई। पुट कीजिए क्वेश्चन में, तो इसके बेस पे क्या पुट कर देंगे आप dt। ओके, अब ये कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फार्मूले की फॉर्म में। अब कर देंगे इसका आप इंटीग्रेशन x की पावर n से, तो क्या हो जाएगा t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और t की आप वैल्यू पुट कर देंगे क्या f(x), तो ये आएगा f(x) की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, नोट कीजिए। केस थर्ड देखिए, इसमें केस थर्ड
इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और इसका डिफरेंशियल क्या दे रखा है एफ डैश एक्स। तो आपको लेट किसको करना है, आपको लेट करना है फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन को लेट करेंगे आप टी। ओके, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी। अभी आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ डी टी, वो निकाल पाएंगे आप यहां से, और यहां कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन द बोथ साइड। तो एफ एक्स से क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टी का डी टी अपॉन डी एक्स, कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया डी टी। तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे आप डी टी। यहाँ क्या लिखा है एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, और यहाँ आपने क्या निकाली वैल्यू एफ डैश डी एक्स की वैल्यू किस में आ गई इन टर्म्स ऑफ डी टी। रखेंगे आप क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में, और 1 अपॉन टी का होता है क्या है इंटीग्रेशन लॉग टी, लॉग मॉड टी, और टी की आप वैल्यू पुट कर देंगे लॉग एफ एक्स प्लस सी। केस 4 देखिए, इसमें अगर लिखा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एफ एक्स और मल्टीप्लाई में क्या लिखा है इसका एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो फंक्शन कहीं भी आ सकता है, अब क्या आ गया साइन के एंगल में लिखा है फंक्शन। ठीक है, और एफ डैश एक्स हमेशा ध्यान रखना एफ डैश एक्स डी एक्स के कहाँ पे लिखा होगा मल्टीप्लाई में लिखा होगा, क्योंकि इसको आपको करना है एलिमिनेट डी एक्स के साथ, डिफरेंशिएशन को डी एक्स के साथ करना है आपको एलिमिनेट, और क्या लिख देंगे आप उसकी प्लेस पे डी टी का कोई फंक्शन इन टर्म्स ऑफ डी टी। तो लिखो इसको, लेट कीजिए एफ एक्स को टी, आपने किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन द बोथ साइड, तो एफ डैश एक्स टी का डी टी अपॉन डी एक्स, तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया डी टी। अब इसके प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप डी टी। रखेंगे क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका साइन टी, और यहाँ पे आएगा आपका इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका डी टी। ठीक है, अब क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में, और साइन टी का होता है क्या है इंटीग्रेशन माइनस के कॉस टी, और टी की आप वैल्यू पुट कर देंगे कॉस एफ एक्स प्लस के सी। ओके, 2 केस आपके हो गए। एक केस और देखिए इसमें, केस 5 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन दे रखा है, और एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखेंगे आप, साइन लिखा हो साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, किसी के एंगल में कोई लिखा होगा फंक्शन, और उसका क्या दे रखा होगा उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी दे रखा होगा, तो किसको लेट करेंगे आप फंक्शन को लेट करेंगे टी। ठीक है, फंक्शन एंगल में भी आ सकता है। अब जैसे यहाँ क्या लिखा है फंक्शन कहाँ पे आ गया आपका ई की पावर में लिखा है, और इसका क्या लिखा है डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। मैंने कहा ना इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा कहाँ होगा dx के मल्टीप्लाई में होगा, क्योंकि आपको इसको करना है एलिमिनेट, और क्या लिख देना है इसके प्लेस पे dt। ठीक है, कीजिए लेट एफ एक्स को आपने टी लेट किया, तो एफ डैश यहाँ कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन द बोथ साइड, तो एफ डैश एक्स टी का dt अपॉन डी एक्स, तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया dt। इसके प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप dt। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये e की पावर t, एफ एक्स को लिखा है आपने लेट किया t, तो e की पावर t, और इसके प्लेस पे क्या लिखोगे आप dt। ठीक है, अब कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, और e की पावर t का इंटीग्रेशन होता क्या है e की पावर t ही होता है। अब पुट कर देंगे t की वैल्यू, तो e की पावर एफ एक्स प्लस के c। ओके, अब अगर लिखा है आपके पास केस 6 इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर f ऑफ x एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसको लेट कर लेंगे आप टी फंक्शन को, तो क्या बन जाएगा ये a की पावर t डी टी, और a की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है a की पावर t अपॉन लॉग t। अगर लिखा है आपके पास केस 7 इंटीग्रेशन ऑफ लॉग मॉड एफ एक्स, और यहां लिखा है एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या आ गया आपका फंक्शन लॉग के एंगल में आ गया, बस आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि फंक्शन कहाँ लिखा है। ठीक है, बस उसको आपको लेट करना है टी,
और जो उसका डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा क्या होगा, dx के मल्टीप्लाई में ही लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये बन जाए, आप इसको लेट करेंगे t, ये बन जाएगा आपका log t, और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका dt। तो करना है आपको इंटीग्रेशन log t का विद रिस्पेक्ट टू t। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इनको, सभी केस में आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब आपको देखना है फंक्शन क्या लिखा है, फंक्शन लिखा है आपका ये एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, ठीक है। तो आपको लेट किसको करना है, लेट आपको करना है फंक्शन को, ठीक है। इसको लेट करेंगे आप, पूरे को ही लेट कर लीजिए, पूरे को लेट करना है, क्योंकि 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 कांस्टेंट टाइम है, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पूरे फंक्शन को लेट कीजिए आप, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर को t, यहाँ कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और t का dt अपॉन dx। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x dx इक्वल टू कितना आ गया, dt। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, इसको लेट किया आपने t, तो 1 अपॉन टी, और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, इसके प्लेस पे आ जाएगा आपका dt, कि 2x dx क्या दे रखा है आपका, dt दे रखा है, रखिए यहाँ वैल्यू। अब हो गया क्वेश्चन कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। अब 1 अपॉन टी का होता क्या है इंटीग्रेशन, log t, log mod t, और t की आप वैल्यू पुट कर देंगे जो आपने लेट की हुई है, log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के c। अंडरस्टैंड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, ठीक है। अब फंक्शन क्या लिखा है यहाँ पे, log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। ये तो आपका फंक्शन हो गया, और ये क्या हो गया इसका, 1 अपॉन x डिफरेंशिएशन। आप लेट किसको करेंगे, आपको लेट करना है फंक्शन को, तो फंक्शन को लेट कीजिए log x को t, ठीक है, और यहाँ कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, तो log x का 1 अपॉन x और t का dt अपॉन dx। तो dx को धीरे के जाओ LHS में, तो dx अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो गया, dt। अब देखिए पुट कीजिए वैल्यूज, log x को लिखोगे आप t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और dx अपॉन x को लिखोगे dt, क्योंकि फंक्शन आपका t आ गया है, तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, कोई फंक्शन लिखें इन टर्म्स ऑफ dt, तो ये आएगा आपका dt। और t स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो t क्यूब अपॉन 3, और t की आप वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या है, log x जो आपने लेट की हुई है, तो log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस के c। नोट कीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x dx, ठीक है। तो पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, दिख नहीं अभी कहाँ फंक्शन लिखा है, कहाँ आपका डिफरेंशिएशन लिखा है। तो dx अपॉन में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो 1 प्लस के log x अपॉन x, ठीक है। अब दिखाई दे रहा होगा log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन x लिखा है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आपको लेट किसको करना है, केवल log x को नहीं कहेंगे आप लेट, इसके साथ जो लिखिए कांस्टेंट टर्म उसको भी लेंगे आप, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आप पूरे फंक्शन को लेट कर लेंगे, 1 प्लस log x को लेट करेंगे आप t, 1 का 0 log x का 1 अपॉन x और t का dt अपॉन dx, तो dx अपॉन x इक्वल टू कितना आ गया, dt। पुट कीजिए वैल्यूज, इसके लिए क्या लिखिए आपकी t, तो ये आएगा 1 अपॉन t, और dx अपॉन x क्या लिखा हो जाएगा आपका dt, ये लिखा है, इसके लिए क्या आएगी आपकी dt। और 1 अपॉन टी का होता है क्या इंटीग्रेशन, log mod t, और t की आप वैल्यू रखेंगे 1 प्लस के log x और प्लस c ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sin x
साइन कॉस एक्स dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए फंक्शन क्या हो जाएगा आपका cos x, जो साइन के एंगल में लिखा है, और cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन sin x, ये लिखा है। ठीक है ना, तो किसको लेट करना है आपको, फंक्शन को लेट करना है। तो फंक्शन को लेट कीजिए आप cos x को t, और यहां कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। तो cos x का होता है डिफरेंशिएशन माइनस, cos x का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और t का dt अपॉन dx। ठीक है, अब साइन x इंटू डी एक्स इजिकल टू कितना हो गया, माइनस के डी टी। क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन टी, कॉस एक्स को लिखेंगे आप टी, और डी एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या लिखेंगे आप, माइनस के डी टी। पुट कीजिए वैल्यूज, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर डी टी, और साइन टी का होता है क्या इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस और कॉस टी, और टी की आप वैल्यू पुट कर देंगे, क्या लिखिए टी की वैल्यू कॉस एक्स प्लस के सी ऐड कर देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 5। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस के बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस के बी, और ये डी एक्स। ठीक है, अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन। आप यहाँ किसी भी फंक्शन को लेट कर सकते हैं, या तो साइन को लेट करेंगे या कॉस को लेट करेंगे। हमने लेट किया साइन को, साइन ए एक्स प्लस बी को लेट किया आपने टी, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अभी आपको ए एक्स प्लस बी का भी करना है डिफरेंशिएशन, तो ए का ए कांस्टेंट एक्स का 1 और बी का क्या हो जाएगा आपका 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए, और टी का डी टी अपॉन डी एक्स। निकालें वैल्यूज। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ क्या लिखोगे आप टी, ठीक है, और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से निकालेंगे वैल्यूज, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ए को लेके जाएंगे आप RHS में, कहाँ पहुँच जाएगा वो डिवाइड में, तो डी टी अपॉन ए, तो इसके प्लेस पे लिखोगे आप डी टी अपॉन ए, डी टी अपॉन ए रख दो, ए कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकालेंगे आप। अब 1 अपॉन ए, और टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, टी का इंटीग्रेशन होता है टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, टी स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2a, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे बाद में, क्या है ये साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और प्लस के सी आप ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, केस 1 का क्वेश्चन है, इसको हटाइए अंडर रूट को, क्या लिखेंगे इसकी पावर 1 अपॉन 2। अब लेट कर लेंगे फंक्शन को, ए एक्स प्लस बी को लेट करेंगे आप टी, तो यहाँ पे ए एक्स का 1 बी का 0, टी का क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। ठीक है, पुट कीजिए वैल्यूज, क्वेश्चन बन जाएगा, इसके प्लेस पे क्या लिखोगे आप टी, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1 अपॉन 2, और डी एक्स की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं आप इन टर्म्स ऑफ डी टी, क्योंकि फंक्शन टी का दे रखा है, तो आप इसको टी के एक्सपेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, तो डी एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या आएगी वो डी टी अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट, और ये डी टी, और इसको लिखे टी, इसको कर देंगे इंटीग्रेशन, तो टी की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 3 अपॉन 2, और ये 3 अपॉन 2। ठीक है, लिखो इसको 2 अपॉन 3a, और टी की आप पुट कर देंगे वैल्यूज, क्या है आपका ए एक्स प्लस बी होल पावर 3 अपॉन 2, प्लस के सी को आप ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस के 2 डी एक्स। ठीक है, यहां देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस के 2 डी एक्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, एक फंक्शन दे रखा है लीनियर एक्स, एक आपका लीनियर फंक्शन दे रखा है एक्स प्लस के 2, और कहाँ लिखा है वो अंडर रूट के अंदर लिखा है। अगर दोनों फंक्शन आपके लीनियर हैं
एक बाहर है एक अंडर रूट के अंदर है, तो उस केस में आप जो अंडर रूट के अंदर लीनियर फंक्शन लिखा है उसको लेट करेंगे आप टी स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो x प्लस 2 को क्या लेट कर लेंगे आप टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, जब यहाँ लिखेंगे आप x प्लस 2 की वैल्यू टी स्क्वायर तो क्या मिलेगा आपको t। अभी देखो x भी लिखा है यहाँ पे, x को भी आप कन्वर्ट करेंगे t के फंक्शन में, तो यहाँ से निकालेंगे वैल्यू, क्या निकल जाएगी t x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस के 2, पुट को यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस के 2। अभी क्या लिखा है आपका dx लिखा है, इसकी वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt, वो आप यहाँ से निकाल पाएंगे। यहाँ कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, x का 1 2 का 0 और t स्क्वायर का 2t और t का dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू आ गई 2t dt, रखिए यहाँ वैल्यू, 2 कांस्टेंट है उसको लिखेंगे बाहर t dt, ठीक है। अब देखो सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस के 2 और t इंटू टी कितना हो गया टी स्क्वायर dt। अब टी स्क्वायर के अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आएगा आपका t का 4 माइनस के 2 टी स्क्वायर dt। अब कन्वर्ट हो चुका है क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब कर देंगे इसका अलग अलग इंटीग्रेशन, t के 4 का t के 5 अपॉन 5 माइनस 2 कॉन्स्टेंट है t स्क्वायर करेंगे तो t की पावर 2 प्लस 1 t की पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3, ठीक है। अब देखो आपको t की वैल्यू पुट करनी है 2 अपॉन 5 और t की वैल्यू क्या आएगी आपकी अंडर रूट, t की वैल्यू आएगी आपकी x प्लस 2 की होल पावर 1 अपॉन 2, ठीक है। रखेंगे वैल्यू आप यहाँ पे, तो ये आएगा आपका x प्लस 2 की होल पावर 1 अपॉन 2 इंटू 5, पावर क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो पावर कितनी आएगी 5 अपॉन 2 आएगी माइनस के 2 अपॉन 3। यहाँ रखेंगे आप x प्लस 2 की होल पावर 1 अपॉन 2 इंटू 3 कितना आएगा 3 अपॉन 2 और प्लस के c आप ऐड कर देंगे, ओके। नोट कीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट 1 प्लस के 2x स्क्वायर dx, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये क्या हो गया फंक्शन और ये क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन। बेसिकली फंक्शन क्या है आपका x स्क्वायर है और उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन x 2x हो जाएगा, तो इस पूरे फंक्शन को आप लेट कर लेंगे t। मैं आपको बता चुका हूँ कोई कांस्टेंट टाइम लिखी है फंक्शन के साथ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 0 होगा, क्वेश्चन आपका इजी बन जाएगा। तो पूरे को लेट कीजिए आप, 1 प्लस के 2x स्क्वायर को लेट किया आपने t, 1 का 0 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर कितना होगा 2x और t का dt अपॉन dx, ठीक है। अब यहाँ से निकालनी है आपको x dx की वैल्यू। क्वेश्चन क्या बन गया, इसको लिखेंगे आप क्या अंडर रूट t, ठीक है, पुट करो t की वैल्यू। अब ये x और dx क्या हो गया x इंटू डी एक्स, यहाँ लिखा है यहाँ से निकालेंगे x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 4, पुट कीजिए 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट, ये आएगा dt। अब कर देंगे आप इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्या लिखा है t की पावर 1 अपॉन 2, तो कितना आएगा t की पावर 3 अपॉन 2 और 3 अपॉन 2 और t क्या पुट कर देंगे वैल्यू, ये हो जाएगा 2 टू द 6 और t की वैल्यू आएगी आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस के 2x स्क्वायर होल पावर कितने हो गए 3 अपॉन 2 प्लस के c। नोट कीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस के 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, ओके। अब देखिए एक तो आपका होगा फंक्शन और उसका क्या होगा आपका डिफरेंशिएशन भी गिवन होगा क्वेश्चन में, अभी दिखाई आपको दे नहीं है क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है इस फंक्शन का 2x प्लस के 1 होगा, जबकि यहाँ नहीं लिखा 2x प्लस के 1, तो आप इसमें लेंगे कॉमन 2, तब आपको पता लग जाएगा। आपने इसमें कॉमन लिया 2 तो ये आएगा, इसको लिखो पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस के 1 dx, ठीक है। अब क्लियर हो गया, ये तो फंक्शन हो गया और इस फंक्शन का क्या हो गया ये डिफरेंशिएशन हो गया। और लेट किसको करना है आपको, लेट करना है फंक्शन को, ठीक है। लेट कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को लेट किया आपने t, कर देंगे डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, 1 का 0
और t का dt अपॉन dx, तो 2x प्लस के 1 dx को ले आएंगे LHS में, इज इक्वल टू कितना आ गया dt। क्वेश्चन देखिए क्या बन जाएगा, ये क्या लिखेंगे आप, ये लिखा है आपका t, लेट किया है तो ये आएगा t क्या 1/2, और इसके प्लेस पे क्या लिखोगे आप dt। ठीक है, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, क्या निकाल पाए, क्या निकाला आपने dt। ठीक है, फंक्शन भी t का हो गया, यहाँ भी क्या लिखा है आपका dt लिखा है, तो आप कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, x की पावर n का, तो 2 t की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 और 3/2, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 4 4/3, और t की आप वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या लिखी है आपकी x² प्लस x प्लस 1, लिखिए यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 की होल पावर 3/2 प्लस के c ऐड कर देंगे। ठीक है, नोट कीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस x की पावर 1/2। ठीक है, अंडर x लिखा है मैंने, इसको लिखा x की पावर 1/2। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे नहीं रहा होगा कौन सा फंक्शन है, कौन सा आपका डिफरेंशिएशन है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में, उसके बाद इसको लेट करेंगे। ठीक है ना, कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे आप, यहाँ देखो x की पावर कितना लिखा है 1 लिखा है, अगर आपने कॉमन लिया x की पावर 1/2 तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 1/2 माइनस 1, ये dx। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना उस टाइम से अलग अलग। ठीक है, यहाँ आपने डिवाइड किया तो यहाँ आएगा x की पावर 1/2, तो ये आएगा आपका x की पावर 1/2, यहाँ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1, तो आपका क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, अब आप कर देंगे इसको सॉल्व, ये तो आपका हो गया फंक्शन, ये क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन, इसको लेट करेंगे आप, ना कि इसको, वरना एक बार और आपको करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, इसको करना इजी होगा, तो x का 1/2 माइनस 1 को आपने लेट किया t, तो ये आएगा 1/2 अंडर x, 1 का 0 और t का dt अपॉन dx, तो निकालेंगे dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू 2 को लेके जाएंगे RHS में, तो ये हो जाएगा 2 dt। देखिए ये आ गया, इसके लिए कितनी हो गई, इसके लिए आप लेट कर चुके हैं कितना, सॉरी इसको लेट किया है t, तो ये हो गया 1/t, और इसको निकाल चुके हैं आप, dx अपॉन x के 1/2 को क्या लिखेंगे आप 2 dt, 2 और यहाँ क्या आएगा आपका dt आ जाएगा। अब कर देंगे आप इसका इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod t, और t के आप पुट कर देंगे वैल्यू, क्या है t की वैल्यू mod रूट x माइनस के 1। ठीक है, प्लस के c ऐड कर देंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर आप 11th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर x प्लस 4, और कंडीशन दे रखी है इसमें x ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, अब यहाँ भी देखो मैं आपको बता चुका हूँ, एक फंक्शन दे रखा है ऊपर लीनियर x, एक आपका लीनियर फंक्शन दे रखा है अंडर रूट के अंदर x प्लस के 4। अभी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, अब जो फंक्शन आपका अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है लीनियर, उसको आप लेट करेंगे t², तो आप x प्लस 4 को लेट कर लेंगे t²। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन गया आपका, ये आ गया आपका, यहाँ जब आप पुट करेंगे t² तो क्या आएगा, केवल और केवल t आ जाएगा। अभी आपको x को भी लिखना है t के फंक्शन में, तो यहाँ से निकाल लेंगे आप, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी t² माइनस के 4, यहाँ से निकालेंगे x का t² माइनस के 4 आ जाएगा, पुट कीजिए यहाँ पे t² माइनस के 4। ओके, अभी dx भी लिखा है, तो dx से निकालनी है वैल्यू, तो क्या करेंगे आप, क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, x का 1 4 का 0 और 2t और t का dt अपॉन dx, तो dx इज इक्वल टू आ गया 2t dt। ठीक है, और dx के प्लेस पे आप पुट कर देंगे ये वैल्यूज, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो t dt। अब पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है आपका t की फॉर्म में। अरे देखो
यहाँ आपने क्या लिखा है, इसको लेट किया टी स्क्वायर, तो ये टी आ गया। अब यहाँ पे एक्स का फंक्शन लिखा है तो आपने यहाँ से निकाली वैल्यू, कितनी आएगी वो टी स्क्वायर माइनस के 4, यहाँ पुट कर दी। अभी डी एक्स भी था तो डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे आप इन टर्म्स ऑफ डी टी, तो आपने इस फंक्शन में कर दिया डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डी एक्स की वैल्यू आप निकाल पाए 2t dt, वो आपने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। 2 आ गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर। अब t से t क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, आपको करना है किसका इंटीग्रेशन, केवल टी स्क्वायर माइनस 4 का, ठीक है। कीजिए टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 4t, ठीक है। अब आप रखेंगे टी की वैल्यू 1/3 और टी की वैल्यू क्या है आपके पास, टी की वैल्यू है आपके पास x प्लस 4 की होल पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ आएगा आपका x प्लस 4 की होल पावर 3/2 माइनस 4 टी की वैल्यू x प्लस 4 की होल पावर 1/2 प्लस के c आप इसमें ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इनको भी। अब देखें क्वेश्चन नंबर आप, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3, ठीक है, इंटू एक्स का 5 dx, ठीक है। अब आपको पता है फंक्शन तो यही होगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, dx के मल्टीप्लाई में लिखा होगा, क्योंकि उस फंक्शन को आपको, क्योंकि उसको करना है आपको एलिमिनेट, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे आप एक्स क्यूब माइनस के 1 होल पावर 1/3 और एक्स के 5 को लिख लेंगे आप एक्स के 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx। इसको मैंने डिवाइड कर लिया, क्या लिखा है इसको, एक्स के 5 को एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो इस फंक्शन का क्या होगा डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेट कीजिए आप एक्स क्यूब माइनस 1 को आपने लेट किया t और कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा 3x स्क्वायर 1 का 0 t का dt अपॉन dx। निकालनी तुम्हें किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर dx की, तो एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में इसके प्लेस पे क्या लिखोगे आप t, तो ये आ गया t की पावर 1/3, ठीक है। अभी ये टर्म भी लिखी है एक्स क्यूब, यहाँ से निकालेंगे आप एक्स क्यूब की वैल्यू, कितनी आएगी वो t प्लस 1, रखो यहाँ पे t प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर dx आप निकाल चुके हैं, क्या लिखा है आपका ये dt अपॉन 3, तो 1/3 कांस्टेंट और यहाँ रखेंगे आप dt, ठीक है। अब कर देंगे आप इसका इंटीग्रेशन, पहले थोड़ा सॉल्व करना है, इसको आप कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, t की पावर 1/3 और t की पावर 1, बेस आपका सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी ऐड हो जाएंगी, 1/3 प्लस 1 कितना होगा 4/3 प्लस t की पावर 1/3 और ये dt, ओके। 1/3 प्लस 1 4/3। अब कहेंगे आप इसका अलग अलग इंटीग्रेशन, 1/3 इसका कर देंगे, तो t की पावर 4/3 प्लस 1, t की पावर 4/3 प्लस 1 7/3 अपॉन 7/3 प्लस t की पावर 1/3 प्लस 1 t की पावर 4/3 अपॉन 4/3, ठीक है। अब ऐड हो गया इंटीग्रेशन। अब आपको t की वैल्यू पुट करनी है, t की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 रखिए यहाँ पे, 1/3 ये ऊपर आ जाएगा 3/7, तो एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर 7/3 प्लस 3/4 हो जाएगा ये, और t की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 4/3 प्लस के c आप ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको। अब देखें क्वेश्चन नंबर आप 13 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के 3 एक्स क्यूब
होल क्यूब dx, ठीक है ना। अब यहाँ भी देखना है आपको फंक्शन कौन सा होगा आपका, 100% फंक्शन आपका यही होगा, क्योंकि ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर डी एक्स को एलिमिनेट भी करना है, ठीक है। तो इसको आप लेट करेंगे, 2 प्लस के 3x क्यूब को t लेट किया तो 2 का 0, 3 कॉन्स्टेंट, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और t का dt अपॉन dx, ठीक है। तो यहाँ से निकालो वैल्यू आप एक्स स्क्वायर डी एक्स की, वो कितनी आएगी आपकी dt अपॉन 9। यहाँ से निकालेंगे वैल्यू आप एक्स स्क्वायर डी एक्स की, वो कितनी आएगी आपकी dt अपॉन 9, रखेंगे आप क्वेश्चन में, इसको लिखेंगे आप क्या 1 अपॉन टी क्यूब, ठीक है, 1 अपॉन टी क्यूब। और इसके प्लेस पे क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे dt अपॉन 9 आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो 1 अपॉन 9 और ये dt। अब कर देंगे आप इसका इंटीग्रेशन, पहले इसको लेके आए ऊपर, तो t की पावर -3 dt, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर -3 प्लस 1 t की पावर -2 अपॉन -2, तो ये आ गया -2 अपॉन -1 अपॉन 18, और t की आप रख देंगे वैल्यू, ठीक है, 2 प्लस के 3x क्यूब होल पावर -2 प्लस के c आप ऐड कर देंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग x की होल पावर m इंटू एक्स और ये dx, और इसमें कंडीशन दे रखी है कि x ग्रेटर देन 0, और एक कंडीशन और दे रखी है m नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। m क्या होना चाहिए, m आपका 1 नहीं होना चाहिए, बस दिखाई दे होगा log x हो गया आपका फंक्शन, और 1 अपॉन एक्स क्या हो गया उसका डिफरेंशिएशन। लेट किसको कहेंगे आप, फंक्शन को, तो आपने लेट किया फंक्शन को log x को t, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन एक्स और t का dt अपॉन dx। तो यहाँ से निकालेंगे आप, अब क्वेश्चन क्या बन गया आपका, 1 अपॉन ये रखेंगे आप t, तो t की पावर m, अभी क्या चाहिए आपको dx अपॉन x चाहिए इन टर्म्स ऑफ dt, आप यहाँ से निकाल पाएंगे, ये आएगा dx अपॉन x इज इक्वल टू dt, ठीक है। इसको रख देंगे आप dt, इसको रखा आपने t, तो t की पावर m, और dx अपॉन x कितना आ गया आपका dt आ गया। क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब इसको पहले कन्वर्ट करेंगे आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में, t को लेके जाएंगे ऊपर, तो t की पावर कितनी आएगी आपकी -m dt। अब कर देंगे आप इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, t की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1, और t की आप वैल्यू पुट करना ना भूलें, t की वैल्यू क्या है आपके पास log x, तो log x की होल पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1, प्लस के c ऐड कर देंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस के 4x स्क्वायर dx, ठीक है। इसी देखा है क्वेश्चन एकदम, ये क्या हो गया फंक्शन, ठीक है, और ये क्या हो गया इसका डिफरेंस, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 2x, तो आप इसको ऐड कर लेंगे जो अपॉन में लिखा है फंक्शन, यह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, 9 माइनस के 4x स्क्वायर को लिखेंगे आप t, ठीक है। 9 का 0 माइनस का 4 कांस्टेंट, x स्क्वायर कितना आएगा 2x, और t का dt अपॉन dx, तो यहाँ से निकाल पाएंगे आप किसकी वैल्यू, x dx की। पहले क्वेश्चन देखो क्या हो गया, इसके प्लेस पे क्या लिखोगे आप t, तो 1 अपॉन टी, और ये बचा आपका x dx, तो यहाँ से निकालो, तो x dx इज इक्वल टू माइनस के dt अपॉन 8, ठीक है, 1 अपॉन 8 कॉन्स्टेंट, और यहाँ देंगे आप dt, ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस के dt अपॉन 8 रख दिया आपने। अब ये कर पाएंगे इसका इंटीग्रेशन, माइनस के 1 अपॉन 8, और 1 अपॉन टी का होता है इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी, और टी क्या वैल्यू पुट कर देंगे, लॉग टी की वैल्यू क्या लिखी है 9 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के c। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस के 3 dx, ठीक है, केस 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कर देंगे इसमें आप 2x प्लस 3 को लिख देंगे t, 2x प्लस 3 को लिखेंगे आप t, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा e की पावर t, ठीक है,
ई की पावर टी। अभी dx की वैल्यू चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt, क्योंकि फंक्शन आपका t का बन चुका है, तो आपको इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से निकाल पाएंगे आप वैल्यू जहाँ आपने लेट किया हुआ है फंक्शन को, ठीक है। यहाँ कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, तो 2x का 1, 3 का 0, t का कितना आएगा dt अपॉन dx, और dx इक्वल टू कितना हो गया dt अपॉन 2, तो 1/2 कांस्टेंट, इसको लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर dt, और ये हो गया आपका e की पावर t का होता है क्या इंटीग्रेशन, e की पावर t ही होता है, और बाद में पुट कर देंगे वैल्यू t की जो आपने लेट की हुई है। e की t के लिए क्या लिखी है आपकी 2x प्लस के 3 प्लस c। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ भी देखो साफ दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर फंक्शन हो जाएगा और x क्या हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। तो किसको लेट करेंगे आप, बस आपको क्वेश्चन में ये पहचानना है कि फंक्शन कहाँ पे और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। जो आपको पता लग गया कि फंक्शन ये है तो आप उसको लेट कर लेंगे t, ठीक है ना। तो आपने t लेट किया तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा ये 1/e की पावर t। अभी आपको इसको भी करना है एलिमिनेट, इसको भी चाहिए आपको इन टर्म्स ऑफ dt, ठीक है। वो यहाँ से निकाल पाएंगे आप, यहाँ कर देंगे आप डिफरेंशिएशन, तो 2x t का dt अपॉन dx, और ये आएगा आपका x dx इक्वल टू dt अपॉन 2, ठीक है। केवल वो वैल्यू निकालेंगे, यहाँ वो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे जो यहाँ लिखी होगी, ठीक है। तो केवल x dx को ये लिखेंगे आप dt अपॉन 2 लिख देंगे, 1/2, ये आ गया आपका dt 1/2, इसको ऊपर लेके आओ e की पावर माइनस के t, e की पावर माइनस के t, और ये dt। अब e की पावर माइनस t का क्या होता है इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस t, और -1 लिखा है किसमें, मल्टीप्लाई में, तो वो कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में, ठीक है। इस तरह सॉल्व कर लेंगे जैसे लिखा है यहाँ पे, इसको मैंने डाइट कर दिया यहाँ पे, ये लिखा है t के मल्टीप्लाई में लिखा है -1, तो कहाँ आएगा वो डिवाइड में आ जाएगा -1। अब t की आप पुट कर देंगे वैल्यू, e की पावर माइनस t की वैल्यू आपके पास है x स्क्वायर प्लस के c आप ऐड कर देंगे, ओके। नोट कीजिए इसको।